तो सबसे पहले क्या करना होता है, देखो एक पेपर लेना होता है। देखिए इस तरह से पेपर लेंगे और ये जो पेपर है अभी आप देख सकते हो ये है 2 फोल्ड में, एक फोल्ड नीचे है एक ये ऊपर है, ये हो गया अभी डबल। इस तरह से फोल्डेड है और इस तरफ से ओपन है, ठीक है। अब इसको इस तरह से कर लेते हैं 4 फोल्ड में। पेंटिस की कटिंग बहुत सरल है दोस्तों, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, बना रही हूँ, जो पेंटिस बना रही हूँ वो बना रही हूँ जैसे हिप्स है यहाँ पे 40 साइज के लिए, जिनके 40 साइज के जो हिप्स होते हैं उनके लिए है ये कटिंग, ठीक है। और जितना भी आपका हिप्स हो ना उसका थर्ड भाग आपको उसकी लेंथ का लेना होता है। जैसे हिप्स मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पे है 40 साइज, 40 हिप के लिए लेंथ लेंगे टोटल 13 इंच। अब जैसे हिप्स है किसी के 36, तो 36 का थर्ड भाग हो गया है 12 इंच, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमें अपनी जो है वो लंबाई लेनी है पेंटिज की। और उसके बाद में कम होते हैं 33, 34, 35 हिप्स होते हैं, उसी के हिसाब से 33 तो होते हैं, तो आपको 11 इंच टोटल लेंथ लेनी है, ठीक है। अब ये तो हो गई लेंथ की। इसके बाद में इसकी जो चौड़ाई होती है वो हम कैसे लेंगे, तो ये जो चौड़ाई होती है, जो 4 पल्ले होते हैं हमारे, वो हम लेंगे हिप्स का चौथा भाग यानी 10 इंच, क्योंकि हमें ज़्यादा लूज पैंटी नहीं चाहिए होती है। पैंटी हमें अपनी जो बॉडी होती है उसके बिल्कुल चिपकी हुई चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 इंच, थोड़ा सा सिम के लिए एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये हो गया है आधा इंच और एक्स्ट्रा, तो ये पूरा पेपर लगभग इसके बराबर है, ठीक है। तो चौड़ाई के अंदर तो हमने लिया है अपनी हिप का चौथा भाग प्लस सिम का, और लंबाई के अंदर लिया है हिप का थर्ड भाग, ये तो है मेजरमेंट। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले अपनी पेंटी का ड्रॉ करना है। तो ऊपर में थोड़ा सा छोड़ देते हैं लगभग 1 से 1.5 इंच इलास्टिक डालने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है, इस पे हम इलास्टिक डाल लेंगे, ठीक है। अब इलास्टिक से नीचे हम यहाँ पे लगाएंगे एक, देखिए 2 इंच यहाँ पे ऐसे रखना है, तो ये लगा दिया मैंने 2.5 इंच पे, ताकि क्या है थोड़ी फोल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। आप इसको आपको करना है यहाँ से हम ले रहे हैं इसके लिए जो 2.5 इंच का, ठीक है। और अब आपको इस 2.5 इंच के पॉइंट को इस वाले पॉइंट्स में ऐसे मिलाना है गोलाई देते हुए। देखिए कैसे मिलाना है, इस तरह से चलना है। एक बार गोलाई दे देते हैं इसको, थोड़ा नीचे आ गया है इसका पॉइंट। इस तरह से भी देख लेते हैं एक बार इसको। पहले देखिए सरल तरीका बता रही हूँ, पहले इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करने के बाद अब हम इसकी जो है वो गोलाई लगाएंगे। ये हो गई, देखिए आसानी से लग जाती है ये गोलाई, और उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, सीधा गोलाई लगाते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है। तो ये मैंने लगा दिया, आप देख सकते हो गोलाई इसकी, ठीक है। अब ये हमारे पार्ट्स हो गए हैं दो, पहले इसको कट कर लेते हैं, फिर मैं इसके आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। बहुत ईजी है, एकदम सिंपल तरीका है। तो अभी आपने देखा कि मैंने इसको गोलाई में कटिंग कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे इस तरह से ओपन। ये तो इसका सेंटर है ही, तो देखिए पीछे के पार्ट्स के लिए हम यहाँ पे छोड़ेंगे 2 इंच। तो ये जो सेंटर है ना बीच का, यहाँ से हम 2 इंच नीचे एक पॉइंट लगा देंगे। ऊपर के लिए हम लेंगे 4 इंच, तो ये मैंने लिया 4 इंच का एक पॉइंट लगा दिया है। यहाँ पे हम इसी सीधी लाइन बना लेते हैं, और यहाँ पे भी हम सीधी लाइन। अब कटिंग कुछ भी नहीं करना है, अभी मैं आपको बता रही हूँ वैसे दिखना है। ये हो गया है, यहाँ पे ये जो हमारी जो बीच का जो पैटर्न होता है, जो आसन होता है वो वाला है, ठीक है। आसन को हमें डबल करना है, ठीक है। अब यहाँ से इस सेंटर से और आपको आगे का को जो पार्ट्स है वो 2 इंच यहाँ पे कम करना है। तो ये मैंने देखिए 2 इंच कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसकी जो ये वाली लेंथ है कितना रखा है, टोटल है ये 3.5, तो यहाँ पे हम 3.5 पे एक पॉइंट लगा देते हैं जो 2 इंच कम पे। ये हो गया 3.5 का पॉइंट, ठीक है। इसकी जो आगे का साइड, क्योंकि आगे हमारी साइड में कम होता है, हमें कम की ज़रूरत होती है, बैक में हमारे ज़्यादा होता है। अब देखिए इस तरह से इसको गोलाई को इस कम करना है, आगे की जो गोलाई है वो हम इस तरह से कम कर देंगे। और कितना किया वो भी मैं आपको बताती हूँ कि लगभग सेंटर से आपको इसको
1.5 इंच से 2 इंच तक कम करना है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच कम कर रही हूँ। तो ये देखिए 1.5 इंच का पॉइंट लगाया है और इस तरह से इस पॉइंट को आपको इस तरह से ऊपर में इस पॉइंट में मिलाना है। टोटल हम इसकी जो आगे वाले पार्ट्स की लेंथ है थोड़ा 2 इंच कम कर देते हैं। ये हमने जो एक्स्ट्रा लिया था वो। और अब इस पार्ट्स को हमें इस तरह से मिला देना है यहाँ पे। ये लीजिए। तो ये आपकी बैक और ये आपका फ्रंट। अब ये जो आगे का पार्ट्स है इसको हम यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। तो इसको आपको ऐसे जॉइंटेड रखना है, क्योंकि आप चाहे तो इस पट्टी को अलग से भी जॉइंट कर सकते हो, बीच वाले जो आसन की पट्टी होती है उसको, और आप चाहे तो इसको साथ ही रख सकते हो। तो मैं तो चूँकि साथ में ही रखने वाली हूँ ताकि सिलाई भी इजी हो जाए और हमें ज़्यादा कटिंग और जॉइंट करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो आगे के पार्ट्स में एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया है। ठीक है, ये हमारा आगे का पार्ट्स है, ये हमारा बैक पार्ट्स है। अब इसको आपको ऐसे करना, देखो बीच से पकड़ना है, बीच से पकड़ करके आपको इसको ऐसे देखना है। अब ये हमारी पैंटीज का कुछ हिस्सा इस तरह से आपको दिखेगा। ये देखिए, ये जो गोलाई है ना इस तरह से अच्छी लगती है। और ये जो देखिए साइड से ना, इसको आपको देखिए देख लेना कि बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है। और इस साइड से छोटी होगी आगे की साइड, क्योंकि हमारा बैक होता ना ज़्यादा होता है, इसलिए बैक पे ये ज़्यादा है 2 इंच और आगे पे 2 इंच दोनों साइड से। या देखिए 2 इंच ये आगे का पार्ट्स कम है और इस तरफ भी 2 इंच आगे का पार्ट्स कम है। ठीक है, अब आपने कटिंग देख ली, अच्छे से समझ ली। अब मैं इसको कपड़े पे कटिंग करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी सिलाई भी बताती हूँ। जैसे ही मैंने पैटर्न कटिंग किया था वैसे कपड़े पे कटिंग कर लिया है। अब पैटर्न को हटा देते हैं और फिर से आपको वैसे ही फोल्ड करके मैं दिखा रही हूँ। और पैटर्न को हटाने से पहले हम इस पर मार्क कर लेते हैं। ये वाले मार्क ज़रूरी है। देखिए ये जो बैक का मार्क है और ये जो है वो फ्रंट का मार्क है। ठीक है, इस मार्कों को आपको इस तरह से लंबा कर लेना है। ये ऑन साइड है, ऑफ साइड में करेंगे हम इस मार्क को। ये हो गया यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आसन का मार्क हो गया है। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम अपना फर्मा पैटर्न लेंगे और पैटर्न का जो बीच का पार्ट्स है वो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, आगे का और ये पीछे का। ठीक है, पहले कपड़ा कटिंग करने के बाद ये पैटर्न कटिंग करना है। अब हम इतना कपड़ा लेंगे और इस कपड़े पे हम ये पैटर्न रख करके और इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हो मैंने इसको बराबर में रख लिया है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे से एक्स्ट्रा है और इस तरह से हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऊपर से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे ऐसे हल्का सा इस तरह से, और इस तरह से भी हम इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देंगे हल्का सा और एक सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो मैंने पैटर्न को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसका जो नीचे का साइड है उसको हमें यहाँ पे स्टिच करना है, ऊपर के साइड को ऊपर की तरफ और नीचे की साइड को यहाँ पे हम नीचे की तरफ यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं। दोनों को बिल्कुल बराबर रख के एक सिलाई ऊपर की तरफ एक सिलाई नीचे की तरफ लगा लेते हैं। तो आपने देखा मैंने आसन वाली जगह पे ये लगा दिया है। अब हमें इसको पूरी साइड से यहाँ से लेकर करके और इसको इस तरह से देखो फोल्ड करना है, एक एक सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करके पूरी दूर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, और ठीक इसी तरह से इस तरफ भी आपको इस तरह से ऐसे इसको एक एक फोल्ड करनी है पूरी दूर तक, यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स को फोल्ड कर लिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हम इसको इस तरह से करते हैं, एक सिलाई हम यहाँ पे निकालेंगे, इसको लॉक करेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पे निकालेंगे, इसको लॉक करेंगे। ठीक है, मैंने दोनों पार्ट्स को लॉक कर दिया है। अब मुझे इसको इस तरह से फोल्ड करना है। देखो पहले ही फोल्ड ऐसे करेंगे, फिर इतना मुझे इसको फोल्ड करके चारों तरफ से फोल्ड करूँगी, बस इतना सा इसको ओपन रखूँगी, सिर्फ 2 इंच का ओपन रखूँगी। देख सकते हो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, यहाँ से 2 इंच ओपन रखा है इस तरह से। देखिए ये 2 इंच ओपन रखा है, यहाँ से मैं इलास्टिक डालूँगी इसके अंदर। तो ये मैंने लिया इलास्टिक आप कोई सा भी ले सकते हो जो भी आपके पास में हो इस तरह का। तो ये आधा इंच का इलास्टिक है।
और जो अपनी कमर है उससे हमें 4 इंच कम लेना है, यानी इस तरह से देखिए इतना हम इलास्टिक ले लेते हैं। ये देखिए इतना कम है ना, तो आप जो भी आपकी कमर हो उससे 4 इंच कम लें। जैसे कमर है 26 का लें, जैसे कमर है 30 का ले लें। इस तरह से हमें लेना है, कमर के हिसाब से 4 इंच कम इलास्टिक लेना है। इलास्टिक में इस तरह से सुई लगा देंगे और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, और इस ओर से डालेंगे और इस तरफ से निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। इलास्टिक को यहाँ से जॉइंट कर देंगे और फिर ये जो ओपन साइड है इसको हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको लॉक कर दिया है, पैंटी बन के तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।